कई बार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या भगवान सच में हर इंसान के साथ न्याय करते हैं। हम देखते हैं कि कई अच्छे लोग दुख झेलते हैं और कई बुरे लोग ऐशो आराम से रहते हैं। यह प्रश्न केवल साधारण जनमानस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दर्शन शास्त्र, धर्म और अध्यात्म का भी एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। अगर भगवान न्याय प्रिय हैं, तो फिर गरीब हमेशा गरीब क्यों रहता है और अमीर क्यों बनते जाते हैं? या फिर हमें भगवान के न्याय की सही समझ ही नहीं है? एक कथा के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान का न्याय कैसे काम करता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। एक बार एक युवा अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, मैं वर्षों से देख रहा हूँ कि अच्छे लोग कष्ट सहते हैं और बुरे लोग मौज करते हैं। क्या भगवान सच में न्याय करते हैं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। 3 यात्री जंगल में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सुनहरा सिक्का पड़ा मिला। वे तीनों खुशी से झूम उठे। पहले यात्री ने कहा, भगवान हम पर मेहरबान है, यह सिक्का हमें आपस में बांट लेना चाहिए। दूसरा यात्री बोला, लेकिन यह सिक्का किसका है? यह चोरी का भी हो सकता है। तीसरा यात्री बोला, चिंता मत करो, हम इसे बांट लेंगे। लेकिन लोभ ने उन्हें अंधा कर दिया। पहला और दूसरा यात्री तीसरे को मारकर सिक्का आपस में बांटने की योजना बनाने लगे। उधर तीसरा यात्री भी सोच रहा था कि वह अकेले ही इस सोने के सिक्के का मालिक बन जाए, इसलिए उसने खाने में जहर मिला दिया। जब पहला और दूसरा यात्री तीसरे को मार चुके थे, तो वे आराम से खाना खाने बैठे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जहर मिला भोजन खाया, वे भी मर गए और इस तरह लोभ और पाप ने स्वयं उन्हें समाप्त कर दिया। क्या भगवान ने न्याय किया या न्याय अपने आप हुआ? गुरुदेव ने आगे कहा, वत्स, भगवान का न्याय हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वह निश्चित रूप से होता है। इस संसार में कर्म ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। युवक ने दोबारा पूछा, गुरुदेव, क्या आप इसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं? गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल, चलो इसे और गहराई से समझते हैं। पहला, जब कोई इंसान बीज बोता है, तो क्या उसे उसी दिन फसल मिल जाती है? नहीं, उसे समय देना पड़ता है। ठीक वैसे ही भगवान का न्याय समय लेता है, क्योंकि कर्मों का चक्र घूमकर ही वापस आता है। दूसरा, अच्छा इंसान कष्ट क्यों सहता है? कई बार लोग पूछते हैं, अच्छे लोग ही क्यों दुख सहते हैं? इसका उत्तर है, अच्छे लोग अपने पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का फल भोगते हैं और इस जन्म में सत्कर्म करके अपने भविष्य को सुधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। केवल अच्छे कर्म ही व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। तीसरी, बुरे लोगों को आनंद क्यों मिलता है? कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग पाप करते हैं, उन्हें कोई सजा क्यों नहीं मिलती। लेकिन याद रखिए, भगवान की अदालत में देरी हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। रावण ने अहंकार में सीता हरण किया, लेकिन उसका अंत निश्चित था। दुर्योधन ने छल से पांडवों को परेशान किया, लेकिन अंत में महाभारत युद्ध में वह पराजित हुआ। चलिए इसे और गहराई से समझने के लिए एक और कथा सुनते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध संत रहा करते थे। उनकी दूरदर्शिता और आध्यात्मिक ज्ञान के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन भर ईमानदारी से व्यापार करता रहा, गरीबों की मदद करता रहा, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कठिनाइयां कम नहीं हुई। दूसरी ओर मेरा पड़ोसी, जो धोखेबाज और कपटी है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। क्या भगवान न्याय नहीं करते? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जल्दबाजी में निष्कर्ष पर मत पहुंचो। हर चीज का एक कारण होता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।
बहुत समय पहले एक महान राजा अपने न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में दो संत रहते थे, एक अत्यंत सरल और निस्वार्थ और दूसरा थोड़ा स्वार्थी और दिखावटी। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इन दोनों संत की परीक्षा लो और देखो कि वे अपने जीवन में क्या पाते हैं। राजा ने पहला आदेश दिया कि पहले संत को सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली दी जाए और वह जहां चाहे वहां जाए। लेकिन रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली। दूसरी ओर दूसरे संत को एक सुनसान जंगल में भेजा गया जहां उसे कुछ नहीं दिया गया, लेकिन रास्ते में उसे एक गुप्त खजाना मिला और वह बहुत धनी बन गया। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उसने दोनों संतों को बुलाया। पहला संत बोला, महाराज, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, फिर भी मेरा भाग्य बुरा निकला। क्या यह न्याय है? दूसरा संत बोला, मैंने जीवन भर साधारण जीवन जिया, लेकिन अचानक इतना धन मिल गया, यह मेरे लिए सौभाग्य है। राजा मुस्कुराया और अपने दरबार में उपस्थित ज्ञानी मंत्री से इसका उत्तर देने को कहा। मंत्री ने कहा, पहला संत अपने पिछले जन्म में एक धनी मगर क्रूर व्यक्ति था जिसने गरीबों का धन छीन लिया था। यह उसका अंतिम दंड था ताकि वह अपने कर्मों से मुक्त हो सके। दूसरा संत पिछले जन्म में एक साधु था जिसने अपनी सारी संपत्ति परोपकार में दे दी थी, इसलिए इस जन्म में उसका फल मिला। यही भगवान का न्याय है। संत ने व्यापारी को यह कहानी सुनाई और कहा, भगवान हर इंसान के साथ न्याय करते हैं, लेकिन वह हमारे सीमित दृष्टिकोण से समझ नहीं आता। कर्मों का चक्र चलता रहता है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है, भले ही वह इस जन्म में दिखे या अगले जन्म में। व्यापारी की आंखों में आस्था की चमक लौट आई। उसने संत के चरण स्पर्श किए और कहा, अब मैं समझ गया कि जो भी होता है वह हमारे कर्मों के अनुसार होता है। अब मैं धैर्य और विश्वास रखूंगा। एक बार एक राजा को भगवान के न्याय पर संदेह हुआ। उसने एक ऋषि से पूछा, अगर भगवान न्याय करते हैं तो दुनिया में इतने अन्याय क्यों हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कल प्रातः काल तक प्रतीक्षा कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन राजा ने देखा एक गरीब किसान को किसी ने धोखा दे दिया था। एक निर्दोष आदमी को जेल भेज दिया गया था और एक बेईमान व्यापारी को बहुत धन मिल गया था। राजा ने क्रोधित होकर कहा, ऋषिवर, आपने कहा था कि भगवान का न्याय होता है, लेकिन यह सब अन्याय क्यों हो रहा है? ऋषि बोले, महाराज, जो किसान ठगा गया वह पिछले जन्म में एक धनी आदमी था जिसने दूसरों को धोखा दिया था। जो निर्दोष व्यक्ति जेल गया उसने पूर्व जन्म में किसी को झूठे आरोप में फंसाया था, और जो बेईमान व्यापारी अमीर हुआ वह पिछले जन्म में एक संत था जिसने लोगों की मदद की थी। भगवान का न्याय अचूक है। यह सुनकर राजा का अहंकार समाप्त हो गया और उसने भगवान के न्याय पर पूर्ण विश्वास कर लिया। तो मित्रों, भगवान हर इंसान के साथ न्याय करते हैं, लेकिन वह न्याय हमारे समय अनुसार नहीं बल्कि अपने समय अनुसार होता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही सही। इसलिए सच्चाई का मार्ग अपनाइए, अच्छे कर्म करिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि उनका न्याय अटल है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान सबका हिसाब रखते हैं। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अनोखी कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।